हेलो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक आईटी में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आईटीआई के सेकेंड ईयर के टॉपिक से, जिसका है ड्यूल स्टार्टर। जिसका है कि ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन कैसे होता है और ड्यूल स्टार्टर को मोटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन होते हैं। स्टार्टर के जो कनेक्शन है वो हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो फटाफट। स्टार्टर के कनेक्शन किस तरह से होता है स्टार्टर के, देखिए ज़्यादा इसके अंदर ड्यूल स्टार्टर का पूरा जो फुल नेम है वो होता है, ये देखिए स्टार्टर हमारे पास ही पड़ा है। तो ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी डायरेक्ट होता है, इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब आप सीधे लाइन के साथ इसे जोड़ सकते हैं और जिसको जो जोड़ा जाता है वो 5 हॉर्स की मोटर के साथ 5 हॉर्स पावर की मोटर के साथ इसको जोड़ा जाता है। इससे ज़्यादा अगर 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा मोटर हैं तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट है फिर इसके अंदर बढ़ जाती है, इसलिए हमें उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए ड्यूल स्टार्टर है वो काम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर काम में लेना चाहिए, ड्यूल स्टार्टर काम में नहीं लेना चाहिए। और ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या है। बेसिकली इसके अंदर जो 3 चीज़ें काम आती है आपके, पहला है आपके साथ में ये आता है जो आपके रिले, जो ओवरलोड रिले है वो, उसका आता है आपका मैग्नेट कॉन्टैक्टर। जो आपका ये कॉन्टैक्टर आप देख रहे हैं, जो ये देखिए ये जो चीज़, तो ये जब यहाँ पे धारा दी जाएगी तो ये क्या मैग्नेट के थ्रू इसको कॉन्टैक्ट को बना देगा और यहाँ से इस तरह से। और ये जो रेंज देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलोड रिले की रेंज को आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो ये रेंज देखिए यहाँ पे देखिए 10, 8, 7 है, तो आप इसको जैसे चाहे तो 8 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर 10 एम्पियर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आपको साफ साफ दिख रही है 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो इस रेंज को जो इस मूव बटन के साथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, धारा को क्या कर सकते हैं, थोड़ा आगे या अपने आगे या पीछे कर सकते हैं। तो धारा आगे या इसको कर सकते हैं कि आपको 8 एम्पियर की चाहिए, 7 एम्पियर की चाहिए, उसके हिसाब से। कई बार क्या होता है कि मोटर जब ज़्यादा धारा लेने लगती है तो ये जल्दी ट्रिप होने लग जाती है। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, इसकी रेटिंग ऑफ करंट को बढ़ा सके, यहाँ से 10 एम्पियर कर सके, इसको बार बार ट्रिपिंग से बचा सकते हैं, बार बार मोटर को ट्रिप से होने से बचा सकते हैं। तो 10 एम्पियर से जैसे ज़्यादा करंट लेगी तब ये ट्रिप होगी। अभी जो इसकी करंट एम्पियर करंट कैपेसिटी है वो हमने 8 एम्पियर रखी हुई है, हम इसे 10 भी कर सकते हैं। दूसरा ये जिसके साथ काम आएगा, पुश ऑन, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज बटन, पुश बटन स्विच है ऑन और ऑफ के लिए। तो इसके अंदर 3 मेजर कॉन्टैक्ट काम कर रहे हैं आपके, एक आपके मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक आपके रिले और आपके 2 पुश बटन स्विच। और आप देखते हैं हम इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, उस कनेक्शन के ऊपर हम आते हैं। ये देखिए सबसे पहले अपन आते हैं रिले मैग्नेट, यानी यहाँ जहाँ से आपके एमसीबी के थ्रू जहाँ से कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ से लिए हुए आर वाई बी तीनों एमसीबी के थ्रू कनेक्शन आ गए। और एमसीबी से कनेक्शन लेके आपको सीधे ये कनेक्शन जो दे देना है आपके मैग्नेट कॉन्टैक्टर के अंदर दे देना है। कॉन्टैक्टर के अंदर जब दे देंगे तो तीनों के फेज के जो कनेक्शन है आर वाई और बी, आपको कॉन्टैक्टर वहाँ से कनेक्शन दे देना है। यहीं से आपको कनेक्शन वापस जो है रिले के कनेक्शन इसके साथ आके कॉन्टैक्ट कर देने हैं, वहीं पर ही आर वाई बी T1, T2 और T3 के ऊपर इसको आपको वापस कांटेक्ट कर देना है। और इसी के आगे से आपको कनेक्टिव मोटर को आगे कांटेक्ट कर देना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में। ये तो है इसके सिंपल कांटेक्ट जो अभी एक तरफ कर रहे हैं। पुश बटन स्विच का जो भी कांटेक्ट है जो अभी हम आगे अभी देखते हैं कि आगे किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए इसको वापस हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग में आपके जो करंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट देखिए यहाँ से इधर देखिए, ये इनपुट है आपकी, ये रहा आर वाई बी और एन। हम अभी एक बार आर वाई बी पे आता है तो आर वाई रेड येलो ब्लू, ये 3 तार हमने यहाँ से इनपुट पे लेंगे और ये इनपुट में आके सीधे तार आ रहे हैं आपके इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर में। ये देखिए ये तीनों तार जो देखिए, ये पहला तार यहाँ पे रेड में घुसा है, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू, ये तीनों आपके कॉन्टैक्टर इसके साथ में आपके डाल दिए गए। और यहीं से ये कॉन्टैक्टर है जो ये आपसे इसके साथ ही आगे रेड येलो ब्लू के साथ में आगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया गया। ये तीनों यहाँ पे बीच में इनके मैग्नेट वायर के साथ ये कॉन्टैक्ट किए हुए हैं और ये सीधे यहाँ पे आपके रेड येलो ब्लू तीनों इसके अंदर T1, T2 और T3 के अंदर यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट कर दिया गया। ये देखिए T1, T2 और T3 यहाँ पे इसके साथ कॉन्टैक्ट कर दिया है। और यहीं से हमने बात कर लिया आउटपुट मोटर के लिए, जो आउटपुट है टू मोटर आर वाई बी, ये हमने निकाल दिया है। पुश बटन स्विच के लिए तो यहाँ पे ये एक काम हमारा पूरा हो गया, आर वाई बी कंटिन्यू हमको आर वाई बी आगे कनेक्ट करना है और आगे उसको निकाल देना। अब यहाँ पे आपके साथ में 2 चीज़ें हैं जो आपको कांटेक्ट करना है, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन और इसके कांटेक्ट। कॉइल के साथ में आपको 2 और स्विच होंगे यहाँ पे देखिए, तो A1 और A2। तो जो रिले को जो ऑपरेट करने के लिए आपको क्या है, एक फेज की आवश्यकता होगी और उसके साथ ही आपको एक न्यूट्रल की जहाँ पे जरूरत होगी। तो जो फेज है वो आपको आवश्यकता होगी। एक तो आपको फेज
निकालना है और एक यहाँ पे आपको न्यूट्रल भी निकालना है, ताकि यहाँ पे के मैग्नेट बन सके, मैग्नेटिक कॉइल बन सके। जब यहाँ मैग्नेटिक कॉइल बनेगी तभी ये इसको सारे कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, अपनी ओर पुश करेगी। जब यहाँ मैग्नेट बन जाएगा तो ये सब करेगा, कॉन्टैक्ट को अपनी ओर पुश करेगा, खींचेगा सारा, और जब खींचेगा तो ये वर्किंग पोजीशन में काम करना। तो यहाँ पे जो A1 और A2 कॉन्टैक्टर है, इसको एक अलग से सप्लाई देनी होगी। एक के अंदर आपको फेज देना होगा और एक के अंदर आपको न्यूट्रल यहाँ से निकाल के लेना होगा। तो ये जो न्यूट्रल होगा वो आपके जाएगा यहाँ से ओवरलोड रिले से होता हुआ यहाँ पे N1 कनेक्शन के थ्रू, और यहाँ से एक कनेक्शन होता हुआ वापस आपके ऊपर जाएगा पुश बटन स्विच है। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपने एक फेज लिया R के ऊपर से, ये देखिए Y के ऊपर से, यहाँ से आप इसके अंदर से एक जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से आया, इसके अंदर से पुश बटन स्विच के थ्रू होता हुआ यहाँ से, और एक कॉन्टैक्टर आपके यहाँ से इसके अंदर यहाँ से ये दे दिया। देखिए नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज के ऊपर A1 और A2 यहाँ पे दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए A1 के ऊपर आपने क्या है, ये देखिए न्यूट्रल दिया हुआ यहाँ पे, ब्लैक कलर का जो वायर है यहाँ से देखिए, ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो एक जो आपने मैग्नेट कॉन्टैक्ट पर भी यहाँ पे ये देखिए, ये जो वायर है ये आपने A1 कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये वाला जो वायर है ये आपने दे दिया है, ये यहाँ पे इसके A1 के अंदर गया है। और यहाँ से आपने जो फेज का कनेक्शन है, जो फेज यहाँ से आपने RYB डाला था, तो वो कनेक्शन आपने यहाँ से फेज कनेक्शन यहाँ से दिया है मैग्नेट को, और वो वापस आपने पुश बटन स्विच के ऊपर आप यहाँ पे लेके आ गए, इसके ऊपर नॉर्मली ऊपर एक न्यूट्रल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा यहाँ से ये आपने एक दूसरा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक दूसरे से ऑन के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ से आपको वो रिले के अंदर दे देना है, और रिले से वो स्विच है वापस येलो कलर के, उसके अंदर आप देखिए ये आपका येलो कलर का टर्मिनल नॉर्मली ओपन के ऊपर आया हुआ। यहाँ से आपको देखिए ये रिले से आया है, आपने यहाँ से लिया कॉन्टैक्ट मेन से होता हुआ, A2 से लेता हुआ नॉर्मली ओपन से होता हुआ, और ये यहाँ पे आपके स्टॉप बटन के ऊपर आपने दे दिया। यहाँ पे स्टॉप बटन के ऊपर दे देंगे, और स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे कॉमन एक बटन आपको क्लिक करना है। ये देखिए कॉमन वायर एक जा ही रहा है यहाँ से, जो इसके ये देखिए ये कॉमन वायर एक है ही है, और दूसरे के अंदर आपको कॉन्टैक्टर के थ्रू जहाँ पे स्टॉप बटन है यहाँ पे स्टार्ट या स्टॉप बटन के थ्रू आपको यहाँ पे वापस यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट बटन यहाँ से होता हुआ आपको वापस एक फेज के थ्रू यहाँ पे ब्लू लिया हुआ, और यहाँ से जो फेज लिया हुआ इसने यहाँ पे येलो से लिया हुआ, जो यहाँ पे देखिए ऑन वाला बटन ये देखिए ऑफ है, ये ऑन वाला बटन हमने ले लिया है, और ऑफ वाले बटन के ऊपर यहाँ से इसको टर्मिनल जो रिले के साथ में जो ऑफ बटन की सप्लाई है वो हमें हमेशा साथ देनी होगी आपके ओवरलोड रिले से, ताकि जब भी आप ऑफ करेंगे तो रिले का कॉन्टैक्टर कट जाएगा और यहाँ पे मोटर ऑफ हो जाएगी। ऑफ बटन जो स्विच होगा, तो देखिए ये स्टॉप बटन है, तो स्टॉप बटन का जो सप्लाई आई हुई है वो आपके साथ में आती है रिले के साथ में। ये देखिए ये स्टॉप बटन है, और रेड वाले के हम देखते हैं, ये रेड वाला के ये जो कॉन्टैक्टर है ये यहाँ पे आपके आके आता है, ये इसके साथ में एक यहाँ से इसको दे दिया, दूसरा ऑफ बटन के स्विच के साथ में ये देखिए ये यहाँ पे आपने रिले के साथ में इसको सप्लाई यहाँ पे दी हुई है, ये आ गया। ताकि जब भी आप इसको ऑफ करेंगे, पुश बटन स्विच को जब ऑफ करेंगे, जैसे यहाँ से आपने इसको भी ऑफ करेंगे तो इसका कॉन्टैक्टर यहाँ से लूज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट कट जाएगा। तो ये नॉर्मल सिंपल कॉन्टैक्ट है। इसके रेड आपको 3 कॉन्टैक्टर रेड वाई के निकालना है, सीधे आगे दे देना है, और एक कॉन्टैक्टर आपके A1 A2 से होता हुआ आपको इससे होता हुआ आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे दे देना है। चलिए अब इसको एक बार हम पावर सर्किट को चेक करते हैं, पावर सर्किट सप्लाई देखें कि पावर सर्किट कैसे काम करता है। तो ये देखिए हमने इसको पावर वायरिंग कनेक्शन दे दिए सर। यहाँ से देखिए ये तो 3 जो ये देखिए ये MCB दिख रहे हैं, यहाँ से हमने MCB से 3 फेज की सप्लाई ली इसके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गांठ डाली हुई, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके एक जो है रेड है, जहाँ पे 2 मैंने गांठ डाली हुई है वो आपके येलो है। ये देखिए 2 गांठें डाली हुई मैंने, 2 येलो है, और यहाँ पे 3 गांठें डाली हुई, तो यहाँ पे ये ब्लू है। तो मैंने इसका फेज सीक्वेंस चेक किया है, इसलिए मैं इनको रेड येलो ब्लू के थ्रू इनको डाल रहा हूँ। अभी एक बार हमने क्या कर देते, इसको ऑफ कर देते और कनेक्शन इसको एक बार वापस। अब आपके ये देखिए ये मैंने यहाँ पे देखिए सिंगल वाले के ऊपर वहाँ पे तो ये रेड डाल दिया यहाँ पे, ये रेड, ये यहाँ पे येलो ब्लू, और एक ये जो कॉन्टैक्टर है ये आपके न्यूट्रल का कॉन्टैक्टर है। हम 4-5 कॉन्टैक्टर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए रेड येलो ब्लू और यहाँ पे ये न्यूट्रल, इसके कॉन्टैक्ट को सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे आपके वायरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपको इसको एक बार हम खोल के बताते हैं कि इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए यहाँ से मैं अभी इस तरह से, ये देखिए मैं यहाँ पे ऑन बटन को यहाँ पे पुश करता हूँ, यहाँ से साइड में रख देता हूँ। चलिए इस बटन को ऐसे कर देते हैं। वाई भी दे चुके हैं, न्यूट्रल दे चुके हैं, न्यूट्रल आपके यहाँ पे। तो ये मैग्नेट जब इसको अपन ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो ये है ये इसके अंदर चला जाएगा और आपके इस तरह से ये काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ से देखिए अभी ऑफ बटन में क्लिक कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया है। अभी वापस मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए जैसे ही धारा इसके अंदर फ्लो होने लग गई है, ये ऑन हो गया।
और ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे काम करना शुरू हो गया। अब यहाँ से इसको जब मैं ऑफ करूँगा वापस, तो ये बटन ये इसके थ्रू ऑपरेट होगा और यहाँ से ये, जब तक आप इसको स्विच बटन को ऑन रखेंगे ये उसके साथ में काम करता रहेगा। ये ऑन है, देखिए नीचे गया हुआ है पुश बटन स्विच के हिसाब से, ये देखिए। और अब ये ऑफ करता हूँ मैं इसको, तो ये ऊपर आ गया। इससे से ये पावर वायरिंग इसकी हम कर चुके हैं। अगर आपको इसको मोटर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ से मोटर के साथ कनेक्ट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको RYB के मोटर के तार जो है वो मोटर के तार कनेक्ट कर देना है और इसके साथ में आपको कुछ नहीं करना है। तो RYB यहाँ से आप डायरेक्ट मोटर से, अभी हम इसको मोटर के साथ भी कनेक्ट करते हैं और उसका वीडियो भी शूट करेंगे।